यहाँ देखो, जिंदगी भर पढ़ाई करो, नौकरी पकड़ो, बॉस के आगे पीछे घूमो, थोड़ा बहुत पैसा कमाओ और फिर बुढ़ापे का इंतजार करो। क्या आज के दौर में कोई ऐसी घिसी पिटी जिंदगी जीना चाहता है? नहीं। आज हर किसी को जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, ढेर सारा पैसा कमाना है और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट और सेविंग जैसे जरूरी टॉपिक्स को नजरअंदाज कर देते हैं। वे खर्चे ऐसे करते हैं जैसे पैसों का भंडार लगा हो, लोन और ईएमआई में फंसकर अपनी आर्थिक स्थिति और खराब कर लेते हैं। अगर आपको जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको कंपाउंडिंग का ऐसा नियम अपनाना होगा जो आपकी आर्थिक गाड़ी को पटरी पर ला दे और सिर्फ 8 साल में आपको नौकरी से आजादी दिला सके। लेकिन ज्यादातर लोग ये जानने के बाद भी इसे अपनाने से कतराते हैं। ऐसा ही एक इंसान था। सूरज, रमन और अनुभव तीनों कॉलेज के समय से दोस्त थे। तीनों एक ही हॉस्टल में रहते थे और पढ़ाई में भी तेज थे। इनकी दोस्ती इतनी मशहूर थी कि लोग इन्हें 3 इडियट्स कहकर बुलाते थे। लेकिन कॉलेज खत्म होते ही इनके रास्ते अलग हो गए। सूरज एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसने स्कॉलरशिप के सहारे पढ़ाई की थी और अपने खर्चे मुश्किल से निकालता था। जब उसकी नौकरी लगी तो उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में 50,000 रुपए महीना सैलरी मिलने लगी। दूसरी तरफ रमन और अनुभव को कैंपस प्लेसमेंट से खास फायदा नहीं हुआ, तो रमन ने खुद का बिजनेस शुरू करने और साइड इनकम के लिए फ्रीलांसिंग सीखने का फैसला किया। वहीं अनुभव ने अपने फोटोग्राफी के पैशन को करियर बनाने का सोचा। शुरुआत में रमन और अनुभव की कमाई सूरज से कम थी, लेकिन वे दोनों अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाकर इन्वेस्टमेंट में डाल रहे थे। उन्हें एहसास था कि सिर्फ एक इनकम सोर्स से जिंदगी भर काम नहीं चल सकता। इसलिए उन्होंने ऐसा फाइनेंशियल प्लान बनाया जिससे आगे चलकर उनकी इनकम बिना मेहनत के बढ़ती रहे। लेकिन सूरज का नजरिया अलग था। उसे लग रहा था कि जब कमाई हो रही है तो खुलकर जीना चाहिए। सूरज का बचपन एक छोटे घर में गुजरा था, जहां उसे 5 लोगों के साथ रहना पड़ता था। कॉलेज में भी वह 3 लोगों के साथ एक कमरे में रहा। अब जब उसकी नौकरी लगी तो उसने फैसला किया कि वह अकेला रहेगा और लग्जरी जिंदगी जिएगा। उसने ऑफिस के पास एक अपार्टमेंट किराए पर लिया, जहां उसका 10,000 रुपये महीना खर्चा आने लगा। उधर रमन और अनुभव इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रहे थे। वहीं सूरज ने अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की ठानी। उसने फैसला किया कि अब एक कार लेनी चाहिए। उसने 10 लाख की एक एसयूवी खरीद ली, जिससे हर महीने 20,000 रुपये ईएमआई में जाने लगे। उसे लगा कि 50,000 की सैलरी में 20,000 अगर ईएमआई में चले भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन असल खेल यहीं से शुरू हुआ। यहां तक आते आते सूरज की लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका 15,000 का रेंट और 20,000 की कार ईएमआई मिलाकर हर महीने 35,000 का फिक्स खर्चा हो चुका था। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। महंगे गैजेट्स खरीदना, हर वीकेंड पार्टी करना और ब्रांडेड कपड़े पहनना उसकी आदत बन गई थी। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। इस बीच उसकी सैलरी 80 से 90,000 के करीब पहुंच गई। लेकिन खर्च करने की उसकी आदतें भी उतनी ही तेजी से बढ़ गईं। एक दिन सूरज को अपने पुराने दोस्तों रमन और अनुभव की याद आई। उसने दोनों को फोन किया और शहर की एक फेमस कैफे में बुलाया। 5 साल बाद वे तीनों 3 इडियट्स फिर से मिले। कॉलेज की यादें ताजा हुईं, हंसी मजाक हुआ और फिर अचानक सूरज ने पूछ लिया, यार तुम दोनों की फाइनेंशियल लाइफ कैसी चल रही है? अच्छी सैलरी मिल रही है? कोई घर वगैरह लिया या अभी भी पुरानी लाइफ जी रहे हो? रमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब बढ़िया है भाई। मैं अब फ्रीलांसिंग के साथ एक ऑनलाइन बिजनेस भी चला रहा हूँ। हर महीने आराम से 1 लाख तक कमा लेता हूँ। जहाँ तक घर और गाड़ी की बात है तो घर तो पहले से था ही, और गाड़ी कोई बड़ी नहीं ली, बस एक कंफर्टेबल कार है। लेकिन हाँ, हर महीने कुछ पैसा सेव करके इन्वेस्ट जरूर करता हूँ ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। यह सुनकर सूरज थोड़ा चौंका। भाई, इन्वेस्टमेंट से वाकई कोई फायदा होता है? मैंने तो एक बार क्रिप्टो में पैसे लगाए थे और सब डूब गया। तब से मुझे ये स्टॉक्स क्रिप्टो पर भरोसा ही नहीं रहा। इसलिए जो भी कमाता हूँ सब खर्च कर देता हूँ और जिंदगी खुलकर जीता हूँ। इस बीच सूरज ने अनुभव की तरफ देखा और पूछा, और तेरा क्या हाल है? फोटोग्राफी अब तक चल रही है? अनुभव हंसते हुए बोला, हाँ भाई, अब तो पहले से काफी बेहतर हो गया है। शुरू के 1-2 साल थोड़े मुश्किल थे,
लेकिन अब एक स्पोर्ट्स कंपनी में मेरी जॉब लग गई है। हर महीने 80,000 तक कमा लेता हूँ और ऊपर से मेरी प्रोफाइल पर इतने फॉलोअर्स हो गए हैं कि कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए अलग से भी काम मिलने लगा है। हर महीने एक्स्ट्रा 25,000 आ जाते हैं। रमन की बात सुनकर पहले तो सूरज को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने वही सवाल अनुभव से भी पूछा। यार, पैसा कमाना तो ठीक है, लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल, घर, गाड़ी, ये सब कैसे मैनेज कर रहे हो? अनुभव मुस्कुराते हुए बोला, भाई धीरे धीरे सब होगा, और मजेदार बात यह है कि अगले 8-10 सालों में मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं। सूरज चौंक गया। भाई कैसे मुमकिन है? रिटायरमेंट के बाद तो सैलरी भी नहीं आएगी। मजाक तो नहीं कर रहा? अनुभव ने हंसते हुए समझाया। नहीं भाई, मैं शुरू से इन्वेस्ट कर रहा हूं और कंपाउंडिंग का 843 रूल अपनाया है, जिससे मैं जल्दी रिटायरमेंट ले सकता हूं। सूरज को यह सुनकर और भी झटका लगा। तुम दोनों तो कमाल हो यार। जब तुम्हारी इनकम 25 से 30,000 थी तब भी सेविंग कर लेते थे, और अब भी कर रहे हो। मैं तो जब 40,000 कमाता था तब भी कुछ नहीं बचता था, और अब 90,000 हो गए हैं, फिर भी महीने के अंत में हाथ खाली रहता है। लगता है कि सेविंग करने के लिए सारे खर्चे काटने पड़ते होंगे, वरना पैसा बचाना नामुमकिन है। रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। असल में मैं शुरू से एक सिंपल रूल फॉलो करता हूं, 80-20 रूल। सूरज ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? रमन ने समझाया, इसमें मैं अपनी सैलरी का 80% जरूरी खर्चों के लिए रखता हूं और बाकी 20% सेव करके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता हूं। जब मेरी पहली जॉब 25,000 की थी तब मैं 20,000 में खर्च चलाता था और 5,000 इन्वेस्ट करता था। अब जब मेरी सैलरी 70,000 हो गई है तो मैं हर महीने आराम से 14,000 इन्वेस्ट कर सकता हूं। रमन की बात को आगे बढ़ाते हुए अनुभव ने कहा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। करियर की शुरुआत में खर्च कम रखने की आदत डाल ली थी। मैंने कभी फ्लैट रेंट पर नहीं लिया, बल्कि अपने पेरेंट्स के घर से ही डेली अप डाउन करता था। मेट्रो से ट्रेवल करता था ताकि किराया बचे। यही आदतें बनी रहीं और आज मैं हर महीने 40,000 तक सेव करके इन्वेस्ट कर देता हूं, और कंपाउंडिंग का ये 843 रूल अगले 8-10 सालों में मुझे एक अच्छी खासी वेल्थ बना कर देगा। अनुभव ने कहा। सूरज को ये बातें सुनकर ऊब होने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम दोनों अभी से बुजुर्गों जैसी बातें कर रहे हो। 25 की उम्र में रिटायरमेंट कौन सोचता है? और ये शेयर मार्केट का खेल बहुत रिस्की है। इसमें पैसा बनाने के बजाय खो दोगे। आराम से नौकरी करो, पैसे कमाओ और मेरी तरह जिंदगी एंजॉय करो। अनुभव को सूरज की बात सुनकर बुरा लगा। उसने जवाब दिया, ठीक है भाई, अभी मजाक कर लो, कुछ साल बाद मिलते हैं, फिर देखते हैं कौन सही था। सूरज ने बिल पे किया। तीनों दोस्त बाहर निकले और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। देखते देखते 8 साल बीत गए। इस दौरान सभी की शादी हो गई। सूरज ने हाल ही में 60 लाख का 1-2 BHK अपार्टमेंट खरीदा था, जो उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर EMI पर लिया था। 50 लाख के लोन पर करीब 45,000 रुपए प्रति माह की EMI पड़ रही थी। दोनों की कंबाइंड इनकम अच्छी थी, तो उन्हें लगा कि घर खरीदने का सही समय है। मगर सूरज की खर्च करने की आदतें वैसी ही बनी रहीं और 2,50,000 की इनकम के बावजूद उसके पास सेविंग्स नहीं थी। घर की हाउस वार्मिंग पार्टी में रमन और अनुभव भी आए। हमेशा की तरह बातचीत इनकम और इन्वेस्टमेंट पर आ गई। रमन ने बताया, भाई, इन 8 सालों में मैंने हर महीने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 12% रिटर्न के हिसाब से आज मेरे पास करीब 22 लाख रुपए की वेल्थ बन चुकी है। अनुभव ने जोड़ा, मैंने शुरुआत में 40,000 प्रति माह इन्वेस्ट किया और हर साल 10% स्टेप अप किया। आज 8 साल बाद मेरे पास 12% रिटर्न के हिसाब से करीब 33 लाख रुपए हो चुके हैं। सूरज यह सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा, मैं हर महीने ढेरों पैसे कमाता रहा, लेकिन मेरे पास कुछ भी सेविंग्स नहीं है, जबकि ये दोनों 20 से 30 लाख के मालिक बन चुके हैं। अब जाकर सूरज को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वह अनुभव की ओर मुड़ा और बोला, भाई, जरा मुझे भी समझा दो कि तुम लोगों ने ये सब कैसे किया। सूरज ने उत्सुकता से पूछा, ये 843 रूल आखिर है क्या? अनुभव मुस्कुराया और बोला, थोड़ा सब्र रख भाई, बस 4 साल और रुक जा, फिर खुद देखेगा कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। ने गहरी सांस ली और कहा, यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी फाइनेंशियल प्लानिंग को सीरियसली नहीं लिया और अब ये लोन अगले 20 साल तक मेरी जिंदगी पर बोझ बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात,
जॉब सिक्योरिटी का भी कोई भरोसा नहीं है। हमारे ऑफिस में वर्मा जी जो 23 साल से काम कर रहे थे, उन्हें अप्रेजल के टाइम पर सीधा बोल दिया गया, अब आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। सोचो, यही हाल हमारी नौकरी की दुनिया का है। अब समझ में आ रहा है कि मुझे भी पहले से इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए थी। अगर मैं भी कुछ फंड्स बना लेता तो आज इतनी चिंता नहीं होती। ये सुनकर अनुभव ने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो निकाला और सूरज को एक कैलकुलेशन के जरिए समझाने लगा। 8-4-3 रूल बहुत सिंपल है, अनुभव ने कहा। अगर तुम्हें जल्दी रिटायर होना है तो पहले अपने ड्रीम अमाउंट को तय करो, फिर हर महीने एक तय रकम इन्वेस्ट करो जिस पर 10% का सालाना स्टेप अप और 12% का एनुअल रिटर्न मिले। इस प्लान के तहत पहले 8 सालों में तुम्हारे 50 से 60 लाख बन जाएंगे, अनुभव ने चार्ट दिखाते हुए समझाया। अगर तुम हर महीने 40,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और तुम्हें 12% सालाना रिटर्न मिलता है तो 8 साल में तुम्हारे पास लगभग 55 लाख रुपए हो जाएंगे। अगले 4 सालों में यह रकम बढ़कर 1 करोड़ हो जाएगी। फिर सिर्फ 3 साल में इसमें और 50 लाख जुड़ जाएंगे। उसके बाद हर 1 से 2 साल में तुम्हारी वेल्थ 50-50 लाख से बढ़ती जाएगी। अगर तुम इसे 20 साल तक जारी रखते हो तो तुम्हारी टोटल वेल्थ करीब 3 करोड़ हो जाएगी। सूरज ने सवाल किया, तूने अपने रिटायरमेंट के लिए कितना अमाउंट फिक्स किया है? अनुभव ने जवाब दिया, मेरा टारगेट 1 करोड़ है। सूरज ने हैरानी से पूछा, तो फिर तेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तेरा 1 करोड़ सिर्फ 10 साल में बन जाएगा। फिर 15 साल और 40,000 हर महीने इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत? अनुभव ने मुस्कुराकर समझाया, यही तो असली खेल है भाई। आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है, 10 साल बाद वो वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन लगातार हमारे पैसों की कीमत कम कर रही है। अगर मैं महज 1 करोड़ तक पहुंचकर रुक जाऊं तो हो सकता है कि 10 से 15 साल बाद उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाए कि वो मेरी जरूरतें ही पूरी न कर पाए। इसीलिए, अनुभव ने आगे कहा, मैंने अपनी कैलकुलेशन में 6% सालाना इन्फ्लेशन को शामिल किया है, ताकि जब मैं रिटायर होऊं तो मेरा इन्वेस्टमेंट वाकई मेरी जरूरतों को पूरा कर सके। देखो, अगर मैं सिर्फ 10 साल तक इन्वेस्ट करूं तो मेरे पहले 50 लाख बनाने में 10 साल लगेंगे, लेकिन अगर मैं 15 साल तक इसे जारी रखूं तो जो वैल्यू तुम अभी 2 करोड़ 56 लाख देख रहे हो, वही असल में तब सही मायने में मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाएगी। महंगाई को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो यह अमाउंट असल में करोड़ की वैल्यू के बराबर होगी। इसलिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही काफी नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट प्लानिंग में इन्फ्लेशन का भी ख्याल रखना जरूरी है। इसी वजह से 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग को बेस्ट स्ट्रैटेजी माना जाता है। अब आपने खुद देख लिया कि अगर 40 की उम्र तक सही प्लानिंग के साथ 843 कंपाउंडिंग रूल को फॉलो किया जाए तो बिना किसी आर्थिक चिंता के फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है। इस अमाउंट की मदद से आप मल्टीपल इनकम सोर्स बना सकते हैं, चाहे वह छोटे बिजनेस हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो या फिर अन्य फाइनेंशियल एसेट्स। दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी बहुत छोटी उम्र से कंपाउंडिंग का नियम अपनाया था और इसी की वजह से वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो सके। यही कारण है कि वे हमेशा यही सलाह देते हैं कि ट्रेडिंग और जल्दी अमीर बनने जैसी स्कीम्स में न उलझें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केट ग्रोथ पर भरोसा रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी संपत्ति बढ़ती जाएगी। बेहतर होगा कि अपने पैसे को इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें, ताकि भविष्य में आपको अपनी अगली पीढ़ी पर निर्भर न रहना पड़े, बल्कि आप खुद अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप तैयार कर सकें। जय हिंद।